हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में हम कुछ नमकीन नहीं कुछ मीठा बनाने जा रहे हैं। इस लॉकडाउन में आपका मन तो कुछ मीठा खाने का कर ही रहा होगा। सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है अपनी जलेबी। आजकल दुकानें तो खुल नहीं रही, तो जलेबी खाने का मन तो सबका कर रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जलेबी की रेसिपी। काफ़ी आसान तरीके से बनाएंगे और जल्दी भी बनेगी। ये सबसे पहले मैंने लिया है मैदा लिया है मैंने 2 कटोरी। ये दही लिया है, दही मैंने आधा कटोरी लिया है। अगर आपने 1 कटोरी मैदा लिया है तो 1/4 कप ही कटोरी दही लीजिएगा। और मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है, इसलिए आधा कटोरी दही लिया है। और हम पानी बैटर की कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। बेकिंग सोडा मैं डालूंगी 1 चम्मच, और अगर आप 1 कटोरी मैदे से बना रहे हैं तो आधा चम्मच ही बेकिंग सोडा डालिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दही को मैदे में डालिए। अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच विनेगर भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरा दही खट्टा है तो इसलिए मैंने विनेगर ऐड नहीं किया है। दही को मैदे में डालने के बाद आप डालिए 1 चम्मच बेकिंग सोडा और तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। पानी भी ऐड करते जाइए मैदे और दही वगैरह के साथ में। कुछ लोग जो है फूड कलर वो मैदे में ही मिक्स कर लेते हैं, पर हम फूड कलर मैदे में मिक्स ना करके चाशनी में मिक्स करेंगे। उसका एक फ़ायदा है कि जब हम अपनी जलेबी चाशनी में डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि चाशनी जलेबी के अंदर अच्छे से भरी है या नहीं। अगर हम मैदे में ही डालेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा अच्छे से कि वो चाशनी अच्छे से भरी है या नहीं। तो आप देख सकते हैं मैंने और पानी मिलाकर अपनी जलेबी का बैटर तैयार कर लिया है। अब इस बैटर को हम 10 मिनट तक रख देंगे, तब तक हम अपनी चाशनी बनाएंगे। और याद रहे आपको जलेबी की बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इसी प्रकार से रखनी है, ना ज़्यादा गाढ़ी और ना ही ज़्यादा पतली। तो पानी आप ध्यान से मिलाइएगा। तो चलिए अब अपनी चाशनी बनाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि चाशनी में क्या क्या ऐड करना है और किस हिसाब से लेना है। तो चलिए चाशनी बनाते हैं। तो मैंने चाशनी बनाने के लिए ले लिया है 2 कप चीनी। अगर आप 1 कप चीनी लेंगे तो 3/4 कप पानी लेंगे, इसलिए मैंने 2 कप चीनी लिया है। तो मैं उसी हिसाब से पानी ले लूँगी। गैस को आप रख दें मीडियम फ्लेम पे। और इसमें हम डाल देंगे आधा कटा नींबू, ताकि हमारी चाशनी साफ हो जाए। तो हम इसमें डाल देंगे चुटकी भर हमारा कलर ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो कड़वा हो जाएगा। चुटकी भर बहुत है। और चाशनी को हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। तो हमारी चाशनी में बबल्स आ गए हैं और चीनी अच्छे से मिल गई है पानी में। तो हमें बस ऐसी चाशनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर उसमें अच्छे से जाएगी नहीं। तो अब हम अपनी जलेबियाँ तलते हैं और इसमें डालते हैं। हमने अपनी जलेबियों को तलने के लिए लिया है घी। आप चाहते हैं तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैंने घी का इस्तेमाल करा है। घी को हाई फ्लेम पर ही गर्म करना है। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तब हम अपने गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे। अब हमारा घी गर्म हो गया है। अब हम अपने जलेबी के बैटर को इस तरीके से घी में डाल के गोल गोल घुमाएंगे। जलेबियों को शेप देने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम अपना घी गरम करें तब उसे हाई फ्लेम पे गरम करें, बट जब हम अब अपनी जलेबी पकाएंगे तब हम उसे लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। लो टू मीडियम, ज़्यादा कम भी धीमे भी करके नहीं रखनी है। तो जलेबियाँ हमारी अच्छे से शेप ले लेगी, तब इसे पलट देंगे। और पलटेंगे तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि जलेबियाँ अपनी शेप ले चुकी होगी। तो अब हमें जलेबियों को थोड़ा ब्राउन होने तक भूनना है। आप देख सकते हैं हमारी जलेबियाँ अच्छे से सुनहरी हो गई हैं। ये सही टाइम है जब हम अपनी जलेबियों को निकालकर चाशनी में डालेंगे।
अगर आप और क्रिस्पी जलेबियाँ बनाना चाहते हैं तो इन जलेबियों को थोड़ी देर और घी में पकने दीजिए। आप इस बात का भी ध्यान रखिए, जब आप जलेबियाँ चाशनी में डाल रहे हैं तो जैसे ही चाशनी में डालें उसी वक्त जलेबियों को नीचे दबाएं। सिरप में अगर आप जलेबियों को नीचे दबाएंगे तो उसमें जो सिरप है वो जलेबियों में अच्छे से भर जाएगा। आप देखिए कितनी अच्छी से सिरप जलेबियों में भर गया है। जैसे ही उसमें रंग आ गया मतलब कि उसमें सिरप भर गया है। जब जलेबियों में सिरप भर जाए तब आप उसे एक थाली में निकाल लीजिए। आप देख सकते हैं मेरी जलेबियों में सिरप अच्छे से चला गया है और कोई भी शेप बिल्कुल नहीं बिगड़ी है चाशनी में जाने से। तो मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ कि जलेबी कैसे घी में डालें, तो आप देख लीजिए, आपको थोड़ी आसानी होगी। बस आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। जो आपने बैटर बनाया है वो बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अगर पतला होगा तो बहुत जल्दी निकलेगा तो आपको बनाने में मुश्किल होगी, और गाढ़ा होगा तो वो बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगा। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो जलेबी बहुत आसानी से बन जाएगी। जब आप घी में जलेबी पकाएं तो उसे सुनहरा होने तक का इंतज़ार करें, अदरवाइज़ वो घी से निकलते ही जब आप चाशनी में डालेंगे तो वो बहुत ही मुलायम हो जाएगी चाशनी में जाती है और अपनी शेप बिगाड़ लेगी। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।